ओम शांति। आज हमारा टॉपिक है स्नेह और मोह में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। एक होता है स्नेह और एक होता है मोह। स्नेह माने लव, प्यार। मोह माने अटैचमेंट। तो हम जैसे सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है इसको स्पष्ट करने का वो होता है, जैसे मैं और मेरी फैमिली। हमें अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत मोह होता है ना। कोई हमारे घर का कोई मेंबर बीमार हुआ या दुखी है तो उसको देखकर हम भी दुखी हो जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं ना। अगर कोई परेशान हो गया या दुखी है या कोई बीमार है, उसकी वजह से मैं भी दुखी, बीमार और परेशान। आप सोच कर बताइए, क्या ये सही है? मैं और मेरा बच्चे में सबसे ज्यादा मोह होता है ना, माँ का मोह होता है बच्चे में। तो मुझ में जैसे बच्चा बीमार होता है तो माँ क्या करती है, सबसे ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सबसे ज्यादा बच्चे के लिए करती है, अपने से भी ज्यादा बच्चे के लिए करती है। और बच्चे को थोड़ा कुछ हो जाए तो वही सबसे ज्यादा परेशान वही होती है। इसका कारण क्या? सबसे ज्यादा करती भी वही है सब कुछ उसके लिए, और वो बीमार हो जाए तो सबसे ज्यादा दुखी भी वही होती है। इसका कारण है मोह, अटैचमेंट। देह से अटैचमेंट। और वो बीमार हो जाए तो पूरी रात जगती है लेकिन थकती नहीं है, बोर नहीं होती है, परेशान नहीं होती है। ये है मोह। अब आप देखिए, वो बीमार हो गया तो वो भी बीमार हो जाती है, परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। क्या ये सही चीज है कि वो भी बीमार हो जाए? उसे भय लग जाता है। तो उस समय क्या करना है, बल्कि और ही तंदुरुस्त रहना है, मन को शांत रखना है, अपने को हेल्दी रखना है ताकि उसका ध्यान रख सके, उसकी अच्छी परवरिश कर सके और वो जल्दी ठीक हो जाए। आप सोचिए, बच्चा बीमार है, माँ भी बेचारी परेशान होकर बीमार जैसी हो जाती है, तो उस पे बच्चे का क्या, सबसे ज्यादा माँ का इफेक्ट बच्चे पे जाता है। अटैचमेंट होता है ना। अगर बच्चा बीमार हुआ तो माँ बीमार होती है, और माँ दुखी है तो उसका भी असर बच्चे पर जाता है। तो बच्चा कैसे सुधरेगा, कैसे स्वस्थ होगा, कैसे ठीक होगा जब माँ भी बीमार हो जाती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोह। अगर स्नेह होगा तो स्नेह क्या करता है? आत्मिक स्नेह होता है। आत्मिक स्नेह वो उस कंडीशन में हम उसकी और केयर करते हैं और अपने को तंदुरुस्त रखते हैं ताकि उसकी केयर अच्छी कर सके। अगर स्नेह है तो इसका उदाहरण है, आप हॉस्पिटल में जाइए, नर्स होती है, डॉक्टर होते हैं और पेशेंट होते हैं। उनमें, पेशेंट में और
डॉक्टर और नर्स में क्या रिश्ता होता है? उनका आपस में मोह नहीं होता, स्नेह होता है, प्यार होता है। डॉक्टर का और नर्स का पेशेंट से प्यार होता है, स्नेह होता है, लेकिन मोह नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होता। वो डिटैच होते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, ये पेशेंट है, मुझे इसको ठीक करना है, तो उसको प्यार भी देना है और अपने को भी स्वस्थ रखना है। मैं स्वस्थ हूं तो ही मैं उसको स्वस्थ कर पाऊंगी। आप दूसरी साइड ले लो, माँ और बच्चे का रिलेशन। तो डॉक्टर, पेशेंट और नर्स में रिश्ता है स्नेह, इसीलिए डॉक्टर पेशेंट को ठीक कर देता है। अब माँ और बच्चे का रिलेशन लो, माँ और बच्चे में देखो स्नेह तो होता है लेकिन मोह भी होता है, और वो मोह ही दुख का कारण बनता है। माँ और बच्चे में मोह है तो बच्चा बीमार तो माँ परेशान, दुखी। अब जब वो खुद भी परेशान हो गई, दुखी हो गई, तो बच्चे की संभाल कैसे करेगी? जो बीमार है कर पाएगी ढंग से? नर्स की तरह या डॉक्टर की तरह अपने बच्चे को देख पाएगी? नहीं, क्योंकि उसके साथ मोह भी है। इसके कारण वो दुखी हो जाती है, वो परेशान हो जाती है, तो खुद भी बीमार जैसी लगती है। तो ऐसी अवस्था में अपने बच्चे की देखभाल कैसे करेगी? और जब वो ढीली हो जाती है, बीमार जैसी हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। माँ स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा, और माँ उसके साथ बीमार हो गई, घबरा गई, बेचैन हो गई, दुखी हो गई, तो बच्चा भी जल्दी ठीक नहीं होगा। इसकी वजह है मोह, अटैचमेंट। तो मोह सही है या गलत है? गलत है। बच्चे से प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, आत्मिक प्यार होना चाहिए, जैसे डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन होता है, ऐसे होना चाहिए। तब माँ अपने बच्चे को जल्दी ठीक कर सकती है। तो ये है समझ की बात। इमोशनल नहीं होना, समझना है। इसका एक उदाहरण है, छत पे बच्चा खड़ा था और वो खेलते खेलते छत से नीचे गिर गया। देखा, बच्चा तो चोट लग गई, बच्चे को काफी चोट लग गई। माँ ने देखा, माँ उसको देखते ही बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। अब बच्चा तो बीमार, और माँ उससे और भी ज्यादा बीमार हो गई। अब बेहोश हो गई तो बच्चे का कैसे ध्यान रखेगी बताओ? अब एक का ध्यान रखे, अब दो का ध्यान रखने के लिए कोई तीसरा आएगा तो उनको लेके जाएगा। तो ये बेहोश माँ बच्चे को देख के गई, उसका कारण क्या था? मोह। तो मोह सही है या गलत है? जबकि ऐसी स्थिति में माँ को और मजबूत होना चाहिए, ताकि मैं अपने बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल या डॉक्टर लेके जाऊं और इसको ठीक कराऊं। प्यार है उससे, मेरा बच्चा है, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। मोह से माँ खुद ही डाउन हो जाती है, और माँ डाउन हो गई क्योंकि माँ बच्चे का रिलेशन है, तो बच्चा जल्दी रिकवर नहीं होगा। उसका माँ का प्रभाव बच्चे पर जाता है। इसलिए जो शिक्षित महिला होती है, समझदार महिला होती है, वो बच्चे को घबराती नहीं है और ये मजबूत बनकर उस परिस्थिति में काम करती है, तो बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। तो आपको ये बताने का मतलब है कि बच्चे से प्यार करो, स्नेह करो, उसकी पालना अच्छे से करो, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। वो दुखी तो माँ भी दुखी, तो माँ संभालेगी कैसे बच्चे को? ये है स्नेह और मोह में अंतर। तो हर एक के साथ हमारा आत्मिक प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। मोह एक विकार है। देखो, 5 बड़े बड़े विकार बोलते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह,
अहंकार, तो मोह आ गया ना उसमें। तो मोह क्या है? गलत है ना, इसलिए मोह नहीं होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। ठीक है। ओम शांति।